जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, देश में एक बहुत बड़ी चर्चा, और देश की नहीं बात कर रहा हूं, अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं तो एक बहुत बड़ी चर्चा इस टाइम है जो कि अर्थव्यवस्था को लेकर के है। आप लोग जानते हैं गौतम अडानी जी की जो प्रतिष्ठा थी, जो शेयर्स थे शायद इतने गिरे हैं, जिसको लेकर के आज पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व के लिए लोग चिंतित हैं। सभी लोग अपने अपने हिसाब से एक प्रयत्न कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ उसको जानने का। ज्योतिष इससे अछूता रहे यह बेहतर नहीं है, और मुझसे बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया कि आपको क्लेरिफिकेशन देना चाहिए, आपको जानकारी देनी चाहिए कि क्या कोई एस्ट्रोलॉजिकल इस प्रकार का योग था कि गौतम अडानी इतना बढ़ें और उसके साथ अचानक इतना गिर जाएं, और आने वाला समय आखिर इनका होगा कैसे? क्या दोबारा फिर से खड़े होने का योग है? क्या ये जो चीजें इनके साथ हुई हैं इससे जल्दी उबर करके आ जाएंगे? अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, जितनी चीजें बताई जा रही हैं ऐसी हैं नहीं, परिस्थितियां सब कुछ ठीक ठाक हैं, सिर्फ आरोप लगाया जा रहा है, सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारी चर्चाएं हैं। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं, ज्योतिष के आईने से, ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर है क्या। तो गौतम अडानी जी का जो जन्म हुआ है वो 24 जून 1962 को हुआ है, 5:24। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि जो मुझे डिटेल मिला है वो गूगल के माध्यम से मिला है। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं ये बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल है, बस जो कुंडली देख करके लग रहा है उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि यही डिटेल उनकी होनी चाहिए। उसका मैं रीजन बता रहा हूं। रीजन क्या है? जैसा कि मिथुन लग्न में जन्म हुआ है, मिथुन लग्न का जो व्यक्ति है, मिथुन और कन्या दो ही इस प्रकार की लग्न है जिसका व्यक्ति व्यवसायी होता है। व्यापारी व्यक्ति के लिए जब भी देखा गया है तो मिथुन और कन्या दो लग्नों को लेकर के ज्यादा स्पष्ट देखा गया है। बहुत सारी लग्नें हैं, लेकिन मिथुन कन्या लग्न का व्यक्ति बहुत ब्रिलियंट होता है और एक अच्छा व्यवसायी होता है। अब मिथुन लग्न में इस व्यक्ति का जन्म हुआ है, और आप देख पाएंगे कि लग्न में 3rd हाउस का स्वामी सूर्य जो है वो जाकर के विराजमान है, जबकि जो 4th हाउस का स्वामी और लग्न का स्वामी बुध है वो 12th हाउस में जाकर के शुक्र के घर में विराजमान है। जिस कारण से अगला रीजन बता रहा हूं, बृहस्पति और चंद्रमा 10वें भाव का स्वामी आकर के 9th हाउस में शनि के घर में चंद्रमा के साथ विद्यमान है। जो चंद्रमा इस कुंडली के लिए धन भाव का स्वामी, यानी धन भाव का स्वामी और कर्म का स्वामी 9th हाउस में एक साथ जाकर के विराजमान है। ये दोनों चीजें स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपार धन जीवन में उसके कर्म के कारण प्राप्त होने वाला है, अपार प्रतिष्ठा प्राप्त होने वाली है। ये दो संयोग अपार धन को देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दूसरा, यहां पर सूर्य बैठ करके पूरी प्रतिष्ठा देने के लिए तैयार हैं। त्रिखड़ एकादश भाव के अंतर्गत मंगल, ऋषि पराशर का वो सूक्त, त्रिखड़ एकादशे राहु, त्रिखड़ एकादशे भौमा, त्रिखड़ एकादशे शनि, सर्वा अरिष्ट विचिंतये, सभी अरिष्टों से निवारण देने वाले होते हैं। अच्छा ठीक है, हमने बात कर लिया कि सारी पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई, मान सम्मान प्राप्त हो गया, सब कुछ प्राप्त हो गया। क्या ये जो सब कुछ हुआ उसके बाद ये होना था? नुकसान आखिर क्यों हुआ? और नुकसान के बाद भी ये जो सब कुछ प्राप्त हुआ है ये क्या क्लीन है? क्या ये सब मेहनत के बल पर प्राप्त हुआ है या किसी चालाकी के बल पर प्राप्त हुआ है? इस पर भी जानकारी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचम भाव का जो स्वामी है, जिसको ज्योतिष में ब्रेन कहा जाता है, पंचम भाव जिसको ज्योतिष में ब्रेन कहा जाता है, पंचम भाव का स्वामी शुक्र जाकर के राहु के साथ विराजमान है। राहु एक प्रकार का षड्यंत्रकारी प्लैनेट है। राहु के साथ होने के कारण यह पूरी तरह से क्लियर है कि इस व्यक्ति ने अपने आगे बढ़ने के रास्ते को क्लीनता मतलब सफाई के साथ आगे नहीं बढ़ा गया है। इसमें गड़बड़ निश्चित रूप से है। अभी भी जिस प्रकार की देश में चर्चाएं हो रही हैं कि नहीं जी ये तो सिर्फ एक देश को बदनाम करने की सलाह है या उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। मैं भी बहुत सारे फेसबुक के पोस्ट देख रहा था, हो सकता है ये, मैं मना नहीं करूंगा, बट ये क्लीन नहीं है। जो धन कमाया गया है, राहु 2nd हाउस में बैठ करके ये बता रहा है कि जो धन कमाया गया है ये धन साफ सुथरा तरीके से नहीं कमाया गया है, इसमें गड़बड़ निश्चित रूप से है। अच्छा, तो ये गड़बड़ का खुलासा इसी टाइम क्यों हुआ? आखिर उसका रीजन क्या था? जब गौतम अडानी जी की कुंडली को लेकर के देखा गया तो राहु शुक्र दशा और अंतरदशा इस टाइम पर चल रही थी। राहु और शुक्र का जो संयोग है वो चल रहा है। यदि आप मेरे व्यूअर्स रहे हैं तो मैंने कई सारे कार्यक्रम में इस बात को लेकर के बताया है कि राहु शुक्र की दशा अंतरदशा बेहतर नहीं होती है। उसमें शनि का प्रत्यंतर और शुक्र का सूक्ष्मांतर, यानी राहु शुक्र शनि शुक्र इस टाइम एक्टिवेट हैं। इन प्लैनेट के एक्टिवेट होने के कारण
शुक्र ने जो है, राहु जो है वो सेकंड हाउस में बैठा था, जहां पर कर्क राशि एक जल तत्व राशि और जल तत्व प्लैनेट जाकर के बैठा है। पानी जिस प्रकार चलायमान रहता है ना, पानी को आपने देखा होगा, कई बार बारिश होती है और बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ नदी में, लेकिन बाढ़ आ गई और बाढ़ के बाद अगले दिन वो गायब हो गया, तो पता चला कि बाढ़ एक दिन के लिए आई और अगले दिन खाली हो गई। राहु ने जल तत्व राशि में सेकंड हाउस में बैठ करके वही काम किया कि जितना धन इस व्यक्ति ने इन सारे प्लैनेट के कारण एकत्रित किया था, जितनी प्रतिष्ठा एकत्रित की थी, राहु ने एक झटके के अंदर उन सभी चीजों को शुक्र के साथ मिलकर के और बिल्कुल साफ कर दिया। तो क्या यह पॉसिबल है कि जो ये आर्थिक परिस्थितियां खराब हुई है, इस प्रतिष्ठा को दोबारा जल्दी प्राप्त किया जा सके? मैं आपको एक बात क्लियर कहना चाहता हूं, राहु अभी इनकी अंतर्दशा में लंबे समय तक चल रहा है। राहु अभी जल्दी खत्म होने वाला प्लैनेट नहीं है। इट मींस कि इसको प्राप्त करना इनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। अब दूसरी बात और बता रहा हूं, इससे और क्या नुकसान होने जा रहा है, जो मुझे संकेत नजर आ रहा है। मैं जानता हूं कि उनके बहुत सारे मार्गदर्शक होंगे जो शायद उनको सही मार्गदर्शन दे रहे होंगे, बट राहु सेकंड हाउस में जो बैठा है, शनि और केतु जाकर के जो 8th हाउस के अंदर बैठे हैं, ये प्लैनेट इस प्रॉब्लम के कारण उनको एक गंभीर बीमारी भी देने जा रहे हैं। आने वाले बहुत कम समय के अंदर आप उनके स्वास्थ्य को लेकर के कुछ बहुत बड़ी खबरों को सुनने वाले हैं। तो जो दृष्टि दिख रहा है, परमात्मा कोई चमत्कार करें, भगवान कोई चमत्कार करें, उस पर मैं भरोसा करता हूं, भगवान चमत्कार करते हैं। लेकिन जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो इससे उबरने के संकेत बिल्कुल भी नहीं दे रही है। यानी जो कुछ हुआ है उसमें पूरी तरह षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन गड़बड़ियां की गई हैं जिसके कारण यह परिस्थिति हुई है। इससे उबरना इनके लिए आसान नहीं होगा। यह इनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नुकसान करेगा और आने वाले समय में हो सकता है कि एक गंभीर बीमारी से जूझें।